स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इस यदुवंशी कृष्ण की कोई चाल है मुझे और मेरी सेना को भ्रमित करने की, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे महादेव यहीं कहीं हैं। महादेव, आपने वचन दिया था मेरी रक्षा करने का। आप जहां कहीं भी हैं, आपको आना होगा महादेव। श्री कृष्ण ने महादेव की अनुशंसा पर जब महाजृंभणास्त्र का प्रयोग किया तो महादेव चमत्कारिक रूप से न केवल शिथिल हो गए बल्कि युद्ध क्षेत्र से अन्यत्र स्थापित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के अस्त्र का सम्मान किया, उसके प्रभाव को स्वीकार किया। अब बाणासुर के लिए इस स्थिति का सामना करना अत्यंत कठिन होगा। बाणासुर को अब तक श्री कृष्ण की शक्ति का बोध हो चुका है। यह शुभ संकेत नहीं है पुत्री। महादेव के जिस श्राप को तुम्हारे पिताजी वरदान समझ रहे थे, वो श्राप फलित होने का घटनाक्रम आरंभ हो चुका है। धैर्य रखिए मां, युद्ध का परिणाम हमें पहले से ही ज्ञात था। यदुवंशियों की विजय निश्चित थी, किंतु महादेव और श्री कृष्ण हमारे परिवार के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, न होने देंगे, इसका मुझे विश्वास है। बाणासुर, मैं तुम्हें 1 सहस्त्र भुजाओं का वरदान देता हूं। तुम्हारी प्रत्येक भुजा 1 सहस्त्र हाथियों के बल से सशक्त होगी, और जब भी तुम्हें इन भुजाओं की आवश्यकता होगी, ये अवश्य प्रकट होंगी। अब मुझे ज्ञात हो रहा है, अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि महादेव ने मुझे इतना शक्तिशाली इसी समय के लिए बनाया था। आज मेरी सहस्त्र भुजाएं इस निर्णायक युद्ध को संपन्न करेंगी। आज मैं इस ग्वाले को दिखाऊंगा कि भले ही ये कैसा भी माया युद्ध कर ले, कितना भी छल कर ले, किंतु महादेव के आशीर्वाद से और उनके द्वारा दी गई शक्तियों से अपनी वीरता से इसे पराजित करूंगा। मैं आज इसके वंश का विनाश कर दूंगा। निसंदेह महादेव की भी यही इच्छा है कि उनके द्वारा दिया गया वरदान पूर्ण रूप से फलित हो। पिताजी युद्ध भूमि से चले गए? नहीं, ये संभव नहीं है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। भैया, श्री कृष्ण की लीला में कुछ भी संभव है।
यदि पिताजी युद्ध भूमि में उपस्थित रहेंगे तो पिताजी द्वारा बाणासुर को दिया गया श्राप कैसे पूरा होगा? उनका युद्ध भूमि से लुप्त हो जाना ही एकमात्र उपाय था। इसीलिए श्री कृष्ण ने जिम्नास्त्र का उपयोग किया। कि तू श्री कृष्ण पिताजी पर ऐसे अस्त्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा था ना भैया, श्री कृष्ण की लीला में कुछ भी हो सकता है। कि जो कुछ भी हो रहा है हम इसकी वास्तविकता इसके प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो त्रिदेव के अतिरिक्त किसी की भी समझ से परे है। अब क्या होगा गणेश? बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच निर्णायक युद्ध। बाणासुर तैयार है। आओ छलिया और करो मुझसे माया युद्ध। महादेव मेरे कारण अवश्य अदृश्य हुए और तुम उसे छल कहते हो। और तुमने जो अपने आराध्य के साथ किया वो क्या था? आशीर्वाद के रूप में महादेव सदैव तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत रहे, किंतु तुमने उनका सम्मान नहीं किया। उनके वरदान का मान नहीं रखा। महादेव ने तुम्हें केवल शक्तियां नहीं, एक दायित्व भी सौंपा था। तुम्हारे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, अपितु संसार के उद्धार के लिए। किंतु तुमने उस वरदान को अपने वर्चस्व का माध्यम समझा। महादेव द्वारा दिए गए दायित्व से विमुख रहे तो अपने आराध्य की अपेक्षा का बोध होते हुए भी तुमने उनकी उपेक्षा की। भक्त अपने ही आराध्य से छल करे, उससे बड़ा छल और क्या हो सकता है बाणासुर? जाओ और उषा को मुक्त कराओ। जाओ। कृष्ण, तुम्हारे अहंकार का विनाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
मैंने तुमको मुक्त कराने का जो वचन दिया था, वो वचन मैं आज पूर्ण करता हूं। हे माता, मैं आपकी पुत्री को साथ ले जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। अहंकार जहां भी, उसका विनाश अवश्य होना चाहिए और अवश्य होगा। सुदर्शन चक्र ये इच्छा संचालित है। कार्य सिद्धि के उपरांत बिना विद्रूप हुए, अर्थात अपने सुदर्शन स्वरूप में, यह अमोघ अस्त्र इन्हीं के पास लौट आता है। और जिस कार्य के लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया जाए, वो कार्य अवश्य संपादित होता है। ऐसा योद्धा है जो मेरी शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य रखता हो? योद्धा है बाणासुर, जो तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ेगा, जो तुम्हारा विनाश करेगा। रुक जाइए श्री कृष्ण। संतान का, अपने वरदान का अपमान कर अपने आराध्य का अपमान किया है। उनका अपमान किया है जो मेरे पूजनीय हैं। इसकी सहस्त्र बुझाएं तो इसके अहंकार का केवल प्रत्यक्षीकरण मात्र थी। वास्तव में इसका अहंकार तो इसके भीतर है, इसके मन में। और जब तक इसका विनाश नहीं होता, इसके अहंकार का नाश नहीं होगा। इस धर्म युद्ध का यही उद्देश्य है। आप स्मरण कीजिए, प्रहलाद को आपने इसी नारायण स्वरूप में वरदान दिया था कि उसकी 22 पीढ़ियों का आप स्वयं संहार नहीं करेंगे नारायण। जो वरदान संसार के लिए अभिशाप बन जाए, मैं उस वरदान को नहीं मानता। आपने ये वरदान बाणासुर को नहीं दिया था, बल्कि अपने परम भक्त प्रहलाद को दिया था। अब आप स्वयं इस वरदान की पूर्ति में बाधा कैसे बन सकते हैं नारायण? शांत हो जाइए।
छेदन कर, इसे इसकी मिथ्या अभिमान से वंचित कर दिया। अब इसका शीर्ष छेदन ना करें और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। बाणासुर को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। मैंने तुम्हें सचेत किया था बाणासुर कि तुम अजेय नहीं हो, सर्वशक्तिशाली नहीं हो। अपने अहंकार के अंधकार में तुम सब कुछ देखने के पश्चात भी दिव्यता को पहचानने में असमर्थ रहे। तुम असमर्थ रहे ये समझने में ये परम पुरुष और स्वयं श्री कृष्ण को ना समझकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि आज तक तुम मुझे भी नहीं समझ पाए। शक्तिशाली वही है बाणासुर जो स्वयं अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना जानता है, जो स्वयं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जानता है। शक्ति को पाने का अर्थ अनुशासन, शक्ति का उद्देश्य शोषण, प्रभुता, अत्याचार, वर्चस्व, इन्हें स्थापित करना कभी नहीं होता। अभी तो इन सब का उचित उपयोग कर संसार को इनकी विषमताओं से दूर करना होता है। मेरे लिए वरदान देने से अधिक महत्वपूर्ण ये देखना है बाणासुर कि मेरा भक्त अपनी स्वतंत्र इच्छा से उस वरदान का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग, क्योंकि उसका यही चुनाव उसके उत्थान या उसके पतन का सूचक बन जाता है। स्मरण रहे बाणासुर, मैंने तुम्हें वरदान देकर अपना देव कर्म निभाया, किंतु समाज का दमन करने वाली शक्ति को छीन लेना ही उचित है। और ऐसा करके स्वयं श्री कृष्ण ने देव कर्म निभाया है। तुम्हें आज एक और अवसर मिला है बाणासुर अपनी भूल को स्वीकार करने का, नए आरंभ का, अपने प्रायश्चित का। मैं भी कैसा मूर्ख हूं। आपने बारंबार मुझ पे कृपा की, किंतु मैं उसे अपनी ही उपलब्धि समझता रहा। मैंने एक भक्त का कर्तव्य नहीं निभाया है। आपके द्वारा सौंपा गया दायित्व नहीं निभा पाया हूं।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। महादेव ने मुझे पहले ही कहा था कि आपको समझने का सारल्य मुझ में नहीं, और उस सत्य का आभास मुझे अब हो रहा। आपकी कृपा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं अपने अहम को भूलकर आपको पा सकूं। आपको चुनौती देना मेरी भूल नहीं, मेरा पाप था प्रभु, अधर्म था। उन सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न हुए अहंकार की क्षमा इन दो हाथों को जोड़कर संभव है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। तो यदि आप मेरी याचना स्वीकार कर मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे पाप धुल गए। देखा बाणासुर, सहस्त्र भुजाओं की शक्तियां अत्याचारी और अधर्मी के लिए कम पड़ जाती हैं, किंतु सदाचारी और धर्माचारी की दो भुजाएं भी पर्याप्त हैं।